पंशीर पर कब्जे के लिए भीषण युद्ध जारी। अमराज में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान आतंकियों के बीच गोलाबारी। एनआरएफ के लड़ाके पड़ रहे हैं। तालिबान पर भारी पलटवार में भारी नुकसान हुआ है। पंशीर में अभी जारी एनआरएफ और तालिबान के बीच युद्ध। पंशीर का दावा, सड़कों के दोनों ओर एनआरएफ की सेना मुख्य सड़क पर मौजूद तालिबानी आतंकी बन रहे निशाना। पंशीर में पाक सेना को भारी नुकसान के बाद भागा पंशीर से पाकिस्तानी जनरल आदिल रहमानी। पाक ने अपनी एसएसजी बटालियन भी वापस बुला ली है। पंशीर में तालिबानी आतंकियों के समर्थन में खुलकर उतरा पाकिस्तान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले के लिए पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के तालिबान का साथ देने पर रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा। 4 दिन में पाक सेना को पंशीर में भारी नुकसान। 4 से 6 सितंबर को हुए हमले में भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मसूद के लड़ाकों ने ढेर किया। रूस ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तान की बैठक में शामिल नहीं हुआ रूस। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ने के फैसले को बताया मुश्किल। कहा, लोगों को बचाने के लिए फैसला लिया। पैसे लेकर भागने के आरोपों को खारिज किया। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। शहर शहर तालिबान और पाकिस्तान के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आजादी के नारे लगाए गए। काबुल में अफगानियों के प्रदर्शन से तालिबानी आतंकियों में बौखलाहट। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खुलेआम फायरिंग की गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका। काबुल में तालिबानी दहशतगर्दी की तस्वीर आई सामने। प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए आसमान में दागी गई गोलियां। अफगानियों के प्रदर्शन से डरे तालिबानी। अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान के खिलाफ अल्लाह बोल। परवान प्रांत में तालिबानी आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। अफगानिस्तान के परवान में तालिबानी आतंकियों ने हवाई फायरिंग की। प्रदर्शनकारी लगा रहे थे पाकिस्तानी विरोध के नारे। गोलियों की आवाज से तितर बितर हुई भीड़। अफगानिस्तान के फैजाबाद में नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में सड़क पर उतरी महिलाएं। बैनर पोस्टर के साथ एनआरएफ के लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। पंशीर में पाकिस्तान की कार्रवाई का विरोध। काबुल में लगातार दूसरे दिन अफगानी महिलाओं ने बुलंद की आवाज। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी महिलाएं। तालिबानी बर्बरता के खिलाफ लोगों में गुस्सा। काबुल में नई सरकार के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, सरकार में महिलाओं को जगह मिले। अफगानी महिलाओं ने सुरक्षा की मांग की। काबुल में जगह जगह तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। महिलाओं ने तालिबान से आजादी की मांग की। महिलाओं के प्रदर्शन से तालिबानी आतंकियों में बौखलाहट। नई सरकार के ऐलान के साथ ही फिर से सामने आई तालिबान की दरिंदगी। काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं में से 4 को आतंकियों ने कोड़े से पीटा। अफगानिस्तान के बदखुशां में तालिबान की रोक के बावजूद सड़क पर उतरे लोग। तालिबानी बर्बरता पर टूटा गुस्सा। नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में नारे लगाए। कहा, लॉन्ग लिव द रेजिस्टेंस। अहमद मसूद की अपील का बड़ा असर। अफगानिस्तान के तखर प्रांत में एनआरएफ लड़ाकों के समर्थन में प्रदर्शन। पंशीर के समर्थन में लगाए नारे। पंशीर में पाकिस्तान की सैनिक कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश। अफगानिस्तान के काबुल में महिलाओं के प्रदर्शन से डरे तालिबानी। बंदूकधारी तालिबानी आतंकियों ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की। बंदूक दिखाने पर भी नहीं डरी अफगानी महिलाएं। अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। काबुल के दश्तिये बारची में प्रदर्शनकारी महिलाओं की तालिबान को ललकार। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश। हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। अफगानिस्तान में लोगों के प्रदर्शन पर तालिबान ने कहा, बाहरी ताकतें लोगों को भड़का रही हैं। ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलेगी मान्यता। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। काबुल में सड़क पार कर रही लड़की को बंदूकधारी आतंकी ने पीटा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान विरोध प्रदर्शन में फायरिंग। जानलेवा फायरिंग में 2 लोगों की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। तालिबानी सरकार के गठन के बाद पत्रकारों पर तालिबानियों का शिकंजा शुरू। तालिबानियों ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। कारते से 5 पत्रकारों को प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने पर हिरासत में लिया गया। रिपब्लिक भारत के पास अफगानी पत्रकार वाहिद की रिपोर्टिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो में कैमरा लिए महिलाओं के प्रदर्शन को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। वाहिद इसी प्रदर्शन का वीडियो बनाने के दौरान तालिबान ने वाहिद को हिरासत में ले लिया था। बर्बर तालिबानी शासन ने दिखाया अपना असली चेहरा। काबुल के दैनिक अखबार के पत्रकार को तालिबानियों ने क्रूरता से पीटा। आतंकियों की पिटाई से पत्रकार बुरी तरह जख्मी। काबुल के कारते से हिरासत में लिए गए एक पत्रकार के साथ तालिबानियों ने मारपीट की। पत्रकार नेमत नकवी को बंधक बनाकर पीटा। काबुल प्रदर्शन को कवर करने की सजा दी। अफगानिस्तान में सरकार बनने के साथ ही बड़ा तालिबान का जुल्म। आतंकी सरकार में हुई 2 पत्रकारों की पिटाई। ताकि दरियाबी और नेमतुल्ला नकवी नाम के पत्रकारों को आतंकियों ने बेरहमी से पीटा। तालिबानी शासन का क्रूर चेहरा। पूर्व पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की बात आई सामने। पुलिस अधिकारी को घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबानियों ने एक शख्स को पीटा। शख्स का फोन छीनने की तालिबानियों ने कोशिश भी की।
काबुल में तालिबानी क्रूरता की एक और तस्वीर सामने आई है। बंदूकधारी आतंकी ने महिला को डंडे से पीटा। तालिबानी बर्बरता से अफगानियों में गुस्सा है। कैलिफोर्निया में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। तालिबान के विरोध में सड़कों पर उतरे अफगानी लोग। तालिबान के विरोध में प्रदर्शन किया। नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में नारे लगाए। पंजशीर जिंदाबाद से गूंजी कैलिफोर्निया की सड़कें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अफगानी नागरिकों के प्रदर्शन की एक और तस्वीर सामने आई है। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पंजशीर के मुखिया मसूद से गुहार, बचा लो अफगानिस्तान। ब्रिटेन में पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ विरोध में लोग अफगानी झंडों के साथ किया अफगान का समर्थन। पंजशीर में नरसंहार बंद करो के पोस्टर लगाए। ईरान में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन की नहीं मिली इजाजत। तेहरान में रह रहे अफगानी नागरिकों को नहीं करने दिया गया प्रदर्शन। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के सामने इकट्ठा हुए थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में भी अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ खोला मोर्चा। इमरान खान और आईएसआई चीफ के खिलाफ नारेबाजी की। पंजशीर में पाकिस्तान के एक्शन का विरोध। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अफगानी नागरिकों ने प्रदर्शन किया। अफगानी नागरिकों ने संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की। कहा तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे दुनिया। अफगान दूतावास के बाहर खड़े प्रदर्शनकारी में दिखा पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। अफगानी नागरिकों ने इमरान खान की तस्वीर और पाकिस्तानी झंडे को फाड़कर पैरों तले कुचला। पंजशीर में तालिबान का साथ देने पर दिल्ली में रह रहे अफगानी नागरिकों में गुस्सा। का अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हुक्म की तामीर कर रहा तालिबान। अफगानी नागरिकों का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। कहा दुनिया में आतंक फैला रहा पाकिस्तान, सभी देश बंद करें पाकिस्तान से रिश्ता। बेंगलुरु में भी अफगानी नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ खोला मोर्चा। अफगानी झंडा और बैनर पोस्टर लेकर तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। काबुल में 9वें दूतावास पर तालिबानों ने किया कब्जा। बच्चों की किताबों को नष्ट किया। दूतावास में जमकर तोड़फोड़ की। तालिबानी शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मनीर का बेतुका बयान। कहा पीएचडी और मास्टर डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। तालिबानी तो हाई स्कूल पास भी नहीं, फिर भी ताकतवर हैं। अफगानिस्तान में नई सरकार ने संभाली सत्ता। नई सरकार में पीएम से लेकर डिप्टी पीएम, गृह मंत्री तक सभी नेता मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। पीएम मुल्ला हसन अखुंद यूएन का प्रतिबंधित आतंकी। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका का मोस्ट वांटेड है। हक्कानी पर 37 करोड़ रुपए का इनाम है। तालिबान का साथ देने पर हक्कानी परिवार को मिला इनाम। हक्कानी परिवार के पास सदस्यों को बनाया गया मंत्री। तालिबान की नई सरकार को मसूद अहमद ने बताया गैर कानूनी। कहा वैश्विक समुदाय से तालिबानी सरकार के खिलाफ विरोध की गुहार। नई तालिबानी सरकार के ऐलान पर नॉर्दर्न अलायंस फ्रंट के सभी देशों से अपील। सभी देश फिलहाल तालिबान को मान्यता न दे। जल्द ही होगा वैकल्पिक सरकार का ऐलान। अफगानिस्तान में फिर लागू होगा शरिया कानून। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने ऐलान किया। कहा मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। तालिबान की नई अंतिम सरकार में एक भी महिला को नहीं मिली जगह। 33 मंत्रियों में एक भी महिला का नाम नहीं है। अफगानिस्तान सरकार में महिलाओं को न शामिल करने पर तालिबान प्रवक्ता ने कहा कैबिनेट सदस्यों का ऐलान अभी पूरा नहीं हुआ, आगे संभावनाएं हो सकती हैं। तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंदजादा का वादा। इस्लाम के तहत महिलाओं को दिए जाएंगे अधिकार। इस्लामी कानून में टकराव नहीं होने पर मानी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पर रिपब्लिक नेटवर्क का खुलासा। आईएसआई की वजह से घटा बरादर का तालिबान सरकार में एक पद। आईएसआई में बरादर को पीएम बनने से रोका। अब्दुल गनी बरादर को बनाया गया है डिप्टी पीएम। सूत्रों के हवाले से जानकारी। सरकार गठन को लेकर काबुल में हक्कानी बरादर गुट के बीच हुआ था बड़ा संघर्ष। संघर्ष में 17 लोगों की मौत हुई थी। दोनों गुटों में अब भी संघर्ष। सूत्रों के हवाले से खबर। अफगानिस्तान में शुरू हुआ नई सरकार के गठन का विरोध। देश में कई राजनीतिक दलों ने तालिबान के नए मंत्रिमंडल के विरोध का ऐलान किया। नॉर्दर्न अलायंस का बयान। कहा तालिबानी सरकार कभी अफगानियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। काबुल में तालिबानियों ने आतंकियों के लगाए पोस्टर। 9/11 की बरसी से पहले मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी के पोस्टर लगे। लादेन का साथी और तालिबान का संस्थापक था मुल्ला उमर। पंजशीर के डिप्टी गवर्नर कबीर वासिक का बड़ा आरोप। कहा पंजशीर में तालिबान निर्दोषों की हत्या कर रहा। महिलाओं और छोटे बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा। पंजशीर में जारी घमासान के बीच संयुक्त राष्ट्र अहमद मसूद की अपील। नरसंहार के खिलाफ कदम उठाने की गुहार। राष्ट्रीय समुदाय से भी दखल देने की मांग। पंजशीर में कब्जे के दावे के बीच तालिबान का नरसंहार। एनआरएफ का दावा। पंजशीर के अलग अलग जिलों में कई लोगों की मौत को घाट उतारा। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। अंतरिम सरकार के ऐलान पर तालिबान का बयान। कहा पंजशीर में अब हमारा शासन। पंजशीर के अवाम को अब डरने की जरूरत नहीं। तालिबान की नई चाल सामने आई है। अफगान सेना के जवानों को साथ काम करने का ऑफर दिया। अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग का फायदा उठाने की कोशिश। पंजशीर के एक और शेर की दहाड़। अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद ने कहा हम घायल हुए हैं, खत्म। तालिबान की नई सरकार में खौफ से में अफगानिस्तान के आवाम लोगों को डर। कहा नई सरकार नरसंहार करा सकती है। अफगानिस्तान की बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई है। आर्थिक तंगी के चलते लोगों का सामान बेचने को मजबूर हैं। काबुल में अपने सामान लेकर बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंचे लोग।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है। रोजमर्रा के सामान के दामों में भारी बढ़ोतरी, पैसे की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। काबुल में कैश की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल, कई निजी बैंकों के अभी बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतार। काबुल में तालिबान की घर घर तलाशी अभियान, प्रदर्शन में शामिल लोगों की तलाश, अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। काबुल में फोटो और वीडियो से प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर रहा तालिबान, घर घर से महिलाओं की गिरफ्तारी का अभियान।